पुल के उस पार। अपनी झूठी हमदर्दी अपने पास ही रखें। ये जो कुछ भी हो रहा है इस घर में सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? ये घर मेरे नाम है, मैंने सबा से शादी की है, उसका पूरा हक है इस घर के अंदर रहने का। तुम उस औरत के साथ नहीं रहोगी। What? आपने सब कुछ किससे पूछ के किया है मामा? मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है रचना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं कोई भी फैसला कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है, आपका दोस्त तो थोड़ी देर इंतजार कर सकता है ना? नहीं, उसे इंतजार करने की आदत नहीं। क्या मतलब? अरे घर में इतनी खामोशी क्यों है? क्या कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है? खैर से कैसा कैसा तूफान आकर गुजर गया इस घर पर, अब और क्या डूबना है। क्या कुछ नहीं हुआ। हिना को तलाक, आदिल के पे दर पे मुर्दा बच्चों की पैदाइश, रचना के ऊंचे हथकंडे, और अब पराई बच्ची समेत गरीब मक्कार बेवा का कांटा। और क्या होना बाकी है? कौन सी अनहोनी रह गई है? मैं तो खुदा लगती कहूंगी। अरे ये जो रचना है ना, है बड़ी फापा कुटनी। अरे सबा को तो इसने बहुत ही परेशान कर रखा है। मैं तो मसलहतन मीठी बनी हुई हूँ इस लड़की के साथ, वरना मैं तो उसकी शक्ल देखने की रवादार नहीं। कैसे कैसे नाको चने चबवाए इस लड़की ने। हाय हाय, तो तुम क्यों परेशान होती हो? अरे पहले उससे कह के सबा की मरम्मत करवाओ, फिर उसका बंदोबस्त भी हम कर लेंगे। अरे हमारे आदिल को क्या लड़कियों की कमी है? अब की बार हम उसके लिए शहजादी जैसी दुल्हन लेके आएंगे। हाँ इंशाल्लाह। अब तो आदिल के लिए बड़े से बड़े घर की अमीर कबीर बेवा या तलाक याफ्ता बहू उठा लाएंगे हम, जो अपने साथ ढेरों ढेर जायदाद लेकर आएगी। खूब कहा। अरे जब हम उन्हें इतना कुछ देंगे तो हमारा भी तो हक बनता है उनसे कुछ लेने का। They grow on farms and in orchards. They are also found high on mountains, which are covered with snow. Wow, very good. हमारी बेबी तो बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा बताओ ना, और क्या हुआ था? जब आप दादू क्या गई थी ना, तो पापा ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। अच्छा, फिर आपके पापा तो बहुत अच्छे हैं। और जब मुझे रात को डर लगा ना, तो मैं पापा के कमरे में चली गई। क्यों बेटा, आपको डर क्यों लग रहा था? आप तो बहुत बहादुर हो। बस अचानक ऐसे डर लग गया। अच्छा, फिर? और जब मैं देर से बाबा के कमरे में गई ना, तो वहाँ पे रचना आंटी थी। रचना वहाँ थी? तो बेटा रचना आंटी वहाँ क्या कर रही थी? वो बाबा के लिए गरम दूध लाई थी, उनसे बातें कर रही थी, और जब मुझे देखा तो मुंह बना के चली गई। हेलो, क्या बात है? क्यों फोन किया? मैं मामा के घर आई हुई हूँ, आप मुझे यहाँ से पिक कर सकते हो? क्यों, मुझे कोई और काम नहीं है क्या? प्लीज आदिल, आप मुझे पिक कर लें। तुम जैसे आई थी वैसे ही चली जाओ। मैंने पापा से लिफ्ट ले ली थी, वो किसी काम से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी ताकीद की थी कि मैं वापसी पे आपके साथ ही आऊँ। अपनी मम्मी से कहो कि तुम्हें गाड़ी में ड्रॉप करवा दें, मैं नहीं आ सकता। मामा की गाड़ी वर्कशॉप में है, मैं उनके साथ नहीं आ सकती। तो टैक्सी ले लो, अदालतों के चक्कर लगाने में तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। अरे बाबा, मैं खुद आ जाती, लेकिन आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। तो फिर? मैं आज रात यहाँ नहीं रहना चाहती।
आपको पता है मेरी सारी मेडिसिन भी घर पर हैं। प्लीज प्लीज आप मुझे पिक कर लीजिए, प्लीज आदिल। किन चक्करों में है आजकल? मुझे क्या, भाड़ में जा। आए हाय, तुम इतनी देर से यहाँ बैठी हो, उधर बावर्ची खाने में गोश्त की हंडिया जल रही है, न जाने किन चक्करों में हो। जल रही है तो आप उसका चूल्हा बंद कर देती ना, मैंने ठेका उठा के रखा हुआ है। आए हाय 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 हाय, ये भी तुम्हारा दिमाग तो सातवें आसमान से बातें कर रहा है। हाय, खैर तो है, किसका गुस्सा उतार रही हो, मुझ पे या हंडिया पे? मैं किसी का गुस्सा किसी पे नहीं उतार रही। लो भाई, इसने भी पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। अरे आंखें किसको दिखा रही थी? मुझे, जमानी बेगम को। अरे ये जानती नहीं है मुझे। लगता है कि सबा के साथ साथ इसका भी इलाज करवाना पड़ेगा। मानो तो सच कहूँ। नहीं नहीं मॉम, नहीं चाहिए मुझे मेड। आई नो आप भिजवा देंगी, लेकिन आपको पता है अगर यहाँ मेड आई तो क्या होगा? अली सारा काम अपनी माँ का करवाएगा। हाँ, बिठा के खिलाएगा उन्हें 24 घंटे। पुल के उस पार, पुल के उस पार। पुल के उस पार, पुल के उस पार, दिल के रिश्तों का यकीन टूट जाए ना कहीं, मेरे खुदा मेरे खुदा, बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस पार। मैं रुकूं या चल
लूं, फैसला कैसे हो जिंदगी तू बता, अब हो क्या कैसे हो। नहीं नहीं मॉम, नहीं चाहिए मुझे मेड। आई नो आप भिजवा देंगी, लेकिन आपको पता है अगर यहाँ मेड आई तो क्या होगा? अली सारा काम अपनी माँ का करवाएगा। हाँ, बिठा के खिलाएगा उन्हें 24 घंटे। आजकल तो वैसे भी बहुत दुख सवार है अपनी माँ का उसके सर पे, जैसे दुनिया में सिर्फ एक वही तो औरत है, अजीम शान माँ उसकी। अरे आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ। आने वाला है अली ऑफिस से, आप देखिएगा, उसी से चाय बनवाऊंगी मैं, उसको भी तो पता चले। जी नहीं, कुछ नहीं मॉम, जो मैं चाह रही थी वो हो गया। अच्छा एनीवेज, आप बताइए क्या हुआ आदिल भाई का? तुम जाग रही हो अभी तक? मुझे तो लगा तुम सो गई होगी। मैं इतनी जल्दी कब से सोने लगी? अभी सिर्फ 11 बज रहे हैं। वो आपके खास मेहमान आ गए। कौन? ओ हाँ, ऑब्वियसली आ गए। बहुत देर लगा दी पहुंचते पहुंचते। फ्लाइट लेट थी क्या? नहीं, वो फ्लाइट तो टाइम पर थी, लेकिन उसको कुछ काम थे, मैं उसके साथ चला गया था। फिर हम लोग डिनर पे चले गए तो इसलिए लेट हो गए। इसका मतलब खाना नहीं खाएंगे आप? नहीं, बहुत पेट भरा हुआ है, थैंक यू। मैं चाय ले आऊं? नहीं, कॉफी पी ली थी मैंने, थैंक यू। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। ये कैसा दुख है? ये दुख तो बेवकी के दुख से भी ज्यादा अजियतनाक है। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? दुनिया के साथ साथ आदिल की नजरें भी मेरे लिए दिन ब दिन अजनबी होती जा रही है। पता नहीं किस्मत मेरे साथ और क्या क्या खेल खेलेगी। हेलो। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस पूछना चाह रही थी कि आज आप घर पे खाना खाएंगे या बाहर? अच्छा, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है खाने का। तुम बताओ, तुम क्यों पूछ रही हो? वो बस वैसे ही पूछ रही थी। असल में रचना भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। वो मानी जान भी अपनी किसी दोस्त के घर जा रही हैं। सबा भाभी और मरियम भी अम्मी के घर जा रहे हैं। मैंने सोचा कुछ पकाने से पहले आपसे पूछ लूं। इसका मतलब घर पे तुम अकेली हो? तो ऐसा करते हैं, मैं घर जल्दी आ जाता हूँ, रास्ते में कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगा और डिनर साथ में करेंगे। ओके? ठीक है। ओके, सी यू देन, बाय बाय।
सब कुछ नॉर्मल ही तो है। मैं बिला वजह शक करी थी कामान पे। उनके बारे में इतनी सेंसिटिव पता नहीं क्यों हो गई। मानो तो सच कहूँ, वो तुम्हारी सास, अरे महा कंजूस, वो अपनी इस्तेमाल की कोई चीज किसी को दे दे वाला। अरे ये तो मुमकिन ही नहीं है, इतना छोटा सा दिल है उसका। पुल के उस पार, पुल के उस पार। तुम बताओ कब आ जाऊं चेकअप के लिए? ठीक है। रिपोर्ट्स एक मिनट होल्ड करो, मैं देखता हूँ, शायद मैंने ऑफिस में ही रखी हुई हैं। नहीं, मुझे याद आया वो घर में ही है, मेरे बेडरूम में लॉकर में। एनीवे मैं सुबह आ जाता हूँ। ठीक है ठीक है। ये बताओ, तुम्हारी इंग्लैंड में बात हो रही थी डॉक्टर से, रिपोर्ट्स देख के उसने क्या कहा है? कोई चांस है ट्रीटमेंट का? क्या कह सकता हूँ मैं? सही बात है। चलो मैं बात करता हूँ तुमसे। बाय। हेलो, हाउ आर यू? ब्रंच का क्या प्लान है? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। या आई एम वेटिंग आउटसाइड। या जस्ट चेंज इन कम जल्दी। या ओके। आई बिटिया, वो हाथों पे लगाने का कोई लोशन या क्रीम हो तो मुझे दे दो। आई हाय, मेरे हाथ इस कदर खुश्क हो रहे, चटक रहे खुश्की से। बुआ, आपको दिख नहीं रहा मैं चाय बना रही हूँ? मुमानी जान से ले ले जाके। मानो तो सच कहूँ, वो तुम्हारी सास, अरे महा कंजूस, वो अपनी इस्तेमाल की कोई चीज किसी को दे दे वाला। अरे ये तो मुमकिन ही नहीं है, इतना छोटा सा दिल है उसका। अरे उससे तो बस बातें बघरवा लो और कुछ नहीं। बात तो आपने 16 आने दुरुस्त की है बुआ। तो बुआ आप एक काम करें ना, मेरे या आदिल भाई के कमरे से ले लो। आपको तो पता है इस घर में सिर्फ हम दोनों का कमरा ही तो खुला होता है। अच्छा, तो मैं वहीं से ले लेती हूँ। ठीक है। वैसे तुम आदिल और सभा के कमरे में क्या करने आई थी? मुझे तो याद ही नहीं रहा कि अब मेरा और आदिल का कमरा नहीं है, सभा और आदिल का कमरा है। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। इतनी बेबस और तन्हा तो मैं फराज की मौत के बाद भी अपने आप को महसूस नहीं करती थी। ट्रस्ट में मैंने पूरी कोशिश की वक्त पे घर आने की, कि हम साथ में डिनर करें। बस वो माहम। माहम? कौन माहम? बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार, पुल के उस